हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्तास के चैप्टर नंबर 7 इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि किस तरह जेम्स इवेंस नाम का एक कैदी जेल के सभी अधिकारियों को मूर्ख बना देता है और एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत बच निकलता है। अपनी सजा काटने के दौरान वह अपनी एक इच्छा व्यक्त करता है कि वह किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ले। वह जर्मन भाषा में ओ लेवल यानी सेकेंडरी शिक्षा के स्तर का एक साधारण सा सर्टिफिकेट है जो कि वो परीक्षा में बैठना चाहता है। लगभग 10 महीने तक एक जर्मन अध्यापक उसे जेल में पढ़ाने के लिए आता है। फिर परीक्षा का प्रबंध कैदी की अपनी कोठरी में ही कर दिया जाता है। मैक्लेरी नामक एक पादरी को परीक्षा के दौरान निरीक्षक के रूप में भेज दिया जाता है। जेल का गवर्नर स्वयं सुरक्षा के सभी प्रबंध करता है ताकि परीक्षा के दौरान कहीं कैदी भाग न जाए। जेल के 2 अधिकारियों को उस पर निगरानी रखने के लिए लगा दिया जाता है कि इवेंस पादरी का वेश बनाकर बच निकला था और बुरी तरह से लगा दिया जाता है। परीक्षा समाप्त होने के बाद पादरी सभी कागज पत्रों सहित वापस चला जाता है, किंतु उसके चले जाने के बाद यह पता चलता है कि इवेंस पादरी का वेश बनाकर बच निकला था और बुरी तरह से घायल हुए पादरी को कोठरी में पीछे छोड़ गया था। पादरी कहता है कि वह जानता है इवेंस को कहाँ पाया जा सकता है। कैदी को दबोचने के लिए उसे तुरंत एक पुलिस की गाड़ी में भेज दिया जाता है। पादरी का खून बुरी तरह से बह रहा होता है और रास्ते में उसे एक अस्पताल में छोड़ दिया जाता है, किंतु बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई घायल आदमी अस्पताल में आया ही नहीं। अब इस बात का आभास हो जाता है कि यह इवेंस नहीं था जो मैक्लेरी के वेश में बच निकला था, अपितु वह इवेंस था जो मैक्लेरी का वेश बनाकर पीछे रह गया था और उसने जेल के सभी अधिकारियों को मूर्ख बना दिया। वह खून जो उसके सिर से बहता आ रहा था वह उसका अपना खून नहीं था, बल्कि वह किसी सुअर का खून था जो मैक्लेरी बहुत चतुरता पूर्वक अपने साथ अंदर ले आया था। और यह मैक्लेरी कोई पादरी भी नहीं था, बल्कि असली पादरी तो उन्होंने अपने घर में बंद करके रखा हुआ था। कहानी के अंत में गवर्नर एक होटल के कमरे में इवेंस को दबोचने में समर्थ हो जाता है। इवेंस को हथकड़ी लगा दी जाती है और एक जेल अधिकारी के साथ उसे जेल की गाड़ी में बिठाकर भेज दिया जाता है, किंतु यहाँ भी एक बार फिर से इवेंस गवर्नर को मात दे देता है। जेल अधिकारी और जेल की गाड़ी दोनों ही इस योजना का हिस्सा थी जो इवेंस के मित्रों ने तैयार कर रखी थी। इवेंस जेल से 3 बार पहले भी भाग चुका था। अब एक बार फिर वह एक आजाद पक्षी बन गया था। इसी कारण से जेल के सभी अधिकारी उसे जेल तोड़ इवेंस कहकर बुलाया करते थे। तो दोस्तों ये थी इवेंस की कहानी की। इसमें बताया गया है कि कैसे इवेंस जेल में परीक्षा देता है और परीक्षा देने के दौरान वो अपनी योजना को तैयार करके जेल से बाहर निकलने में भी सफल होता है। तो दोस्तों ये था चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों इसका फर्स्ट एमसीक्यू है नेम द ऑथर ऑफ द लेसन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड इवन डिसाइड टू टेक द ओ लेवल एग्जाम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्लान एंड एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वाज इवेंस कॉल्ड इवेंस द ब्रेक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन थ्राइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड इवेंस ड्रैप अ ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू कंसील हिज एफर्ट्स ऑफ चेंजिंग ड्रेस टू लुक लाइक मैक्लेरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट टू पर्पस डिड द करेक्शन स्लिप सर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू गिव करेक्ट नेम ऑफ होटल टू इवेंस एंड एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम टू इवेंस।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हाउ डिड इवन एस्केप फ्रॉम द जेल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज्ड हिम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर नोन फॉर, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर हिज इंस्पेक्टर मॉर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वाज फॉर हिज इंस्पेक्टर मॉर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स रिटन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन 1975 टू 1999। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हु ऑर्डर्ड इवंस टू टेक ऑफ हिज हैट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैक्सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई वाज द गवर्नर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड एनी बैड नेम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हु चेक द सेल थ्रूली, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैक्सन एंड स्टीफन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई डिड इवेंस रिक्वेस्ट नॉट टू टेक ऑफ हिज हैट, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इवेंस कंसीडर्ड इट लकी फॉर हिमसेल्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाई कुड नॉट स्टीफन्स आइडेंटिफाई इवेंस ट्रिक, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वाज अ न्यू रिक्वायर्ड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हाउ कुड इवेंट्स प्लान ऑफ एस्केप बिकम अ सक्सेस, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ हिज विट्स। तो दोस्तों ये थे एमसीक्यू। आई होप आपको ये चैप्टर और इसके एमसीक्यू समझ आए होंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।